स्वागत है आप सभी का टारगेट फूड में। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, जो जेटेट है आपका झारखंड टेट, इसका आयोजन होने वाला है। आपको पता है कि अगस्त से सितंबर के बीच जेटेट का आयोजन किया जाएगा। तो अभी से ही अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस देखिएगा तो बहुत ही एक तरह से कह दीजिए कि डेंजर है, क्योंकि परसेंटेज बांधा हुआ कि इतना परसेंटेज आपको लाना है। तो वो क्या है हम बताएंगे। कहीं पे आपको 40% मतलब पास लाना है और कहीं क्या लाना है 60%। तो 60% और 40% में क्या गैप है इसको भी बताएंगे। इससे पहले क्या होगा कि सिलेबस जानना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या है और 6 to 8 के लिए सिलेबस क्या है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पढ़ना कैसे है ताकि आपका जो क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो पास कर सके। देखिए, इसमें से एक आपका होगा 1 to 5 के लिए होगा, जिसमें कॉमन होगा, जिसमें अलग कुछ नहीं पढ़ना है, और एक आपका है 6 to 8 है, 6 to 8 है। तो 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5 में क्या पढ़ना है, 6 to 8 में क्या पढ़ना है। उससे पहले बता दें कि जो कुछ भी सिलेबस में है 1 to 5 है या 6 to 8 है, सारा टॉपिक का जो है सारा टॉपिक का वीडियो लेक्चर, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लेक्चर विथ नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? हमारा जो एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? टारगेटपुर। जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है। तो टारगेटपुर एप्लीकेशन है। आप क्या करेंगे कि टारगेटपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। इस एप्लीकेशन में जो भी टॉपिक है, जैसे कि आपका पेडागोगी आपका है, सीडीपी बाल विकास है, इसमें जितना भी टॉपिक है सारा इसका वीडियो लेक्चर मिलेगा। और ऐसा वीडियो लेक्चर कि उसे पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, समझ में आएगा, और साथ ही आप उसको मतलब जो उससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा एग्जाम में आप आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। इसके साथ आपका जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ पे आपको क्षेत्रीय भाषा प्रोवाइड किया जाएगा। इसका वीडियो लेक्चर, इसमें भी आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ में। फिर गणित बताया जाएगा और पर्यावरण अध्ययन। तो ये हो गया 1 to 5 के लिए। इसमें लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कितना नंबर आपको लाना है। तो फिलहाल हम बात करें एप्लीकेशन का, तो 1 to 5 जेटेट में और 6 to 8 जो भी सिलेबस है सारा वीडियो लेक्चर आपको कहाँ मिल जाएगा? एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे क्लास कब से मिलेगा? तो देखिए, क्लास जो मिलेगा वो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो दिन में कभी भी आपको मतलब अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, एप्लीकेशन में क्लास जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आज आपका 21 मार्च हो गया, अभी आपके पास 9 दिन का टाइम है। तो ये 9 दिन के लिए विशेष ऑफर क्या है, जो स्टार्टिंग जो है अभी 500 कैंडिडेट के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। स्टार्टिंग 500 कैंडिडेट, चाहे वह 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, या जो दोनों में है, ठीक है, जैसे कोई डीएलएड किए हैं, कोई बीएड किए हैं, ठीक है। तो 1 to 5, 6 to 8 दोनों मिला के 500 कैंडिडेट एडमिशन हो जाएगा। 500 कैंडिडेट के लिए जो फ़ी होगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर विथ पीडीएफ, ये मात्र आपका 1500 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 में हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही 500 स्टूडेंट पूरा हो जाता है तो ये समझिए इसका जो यहाँ जो 1500 देख रहे हैं इसमें से 2000 प्लस कर दिया जाएगा। तो फिलहाल स्टार्टिंग जो कैंडिडेट जुड़ेंगे उसको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, हमारा टीम का निर्णय था, ये आपको बताए। स्टार्टिंग 500 कैंडिडेट के लिए 1500 है, मतलब 1500 में आप कंप्लीट प्राप्त कर सकते हैं ये कोर्स किसका? जेटेट का। 1 to 5, 6 to 8। आपको एप्लीकेशन में ज्वाइन करने में किसी प्रकार से अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर लेंगे 9142943957 में। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। और एक बात आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन में, टारगेटपुर एप्लीकेशन में एक्साइज का भी कोर्स लॉन्च है, वहाँ पे उसका टेस्ट भी चल रहा है, वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है। और झारखंड सचिवालय, जिसमें से हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं, झारखंड सचिवालय का भी वीडियो लेक्चर लगभग कंप्लीट हो गया है और आपका वहाँ भी पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि एप्लीकेशन में ये एक्साइज का भी कोर्स चल रहा है, झारखंड सचिवालय का भी चल रहा है, और अब उसी एप्लीकेशन में टारगेटपुर में ही झारखंड टेट का भी कोर्स जो है वीडियो 1 अप्रैल से चलेगा। अभी आपका एडमिशन चल रहा है, तो आप अभी 9 दिन में क्या कर ले, एडमिशन ले लें। क्लास आपको 1 अप्रैल से मिलेगा। और एक विशेष बात आपको बता दें कि जैसे वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसमें कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो प्रत्येक सप्ताह क्या होगा, एक हम लाइव वीडियो बनाएंगे। लाइव वीडियो ये प्राइवेट होगा, जो पेड कोर्स में जुड़े होंगे केवल उसी के लिए होगा। तो जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा लाइव में आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस का। देखिए, तो ये जो 1 to 5 है,
1 to 5 में आपका 200 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न जो आपका है 1 अंक का है, याद रखेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। तो 200 अंक का एग्जाम होगा। ये 200 अंक में आपको क्या क्या पढ़ना है, और एक बहुत ही खराब सिस्टम है जिसमें से काफ़ी कैंडिडेट छट सकते हैं। वो क्या है देखिएगा, जो बाल विकास आप देख रहे हैं, CDP जिसको लोग कहते हैं, पेडागोगी जिसको लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये बाल विकास से आपका 20 प्रश्न रहेगा। तो 20 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में क्या होगा, 1 अंक मिलेगा, तो 20 अंक हो गया। यहाँ पे एक सिचुएशन लागू है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम प्रत्येक खंड, देखिएगा 5 खंड है, कितना खंड है, 5 खंड है। प्रत्येक खंड में जनरल कैंडिडेट को पास करने के लिए 40% लाना होगा। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप 40% लाए तो जेटेट क्वालिफाई कर गए, ऐसा कुछ नहीं है, बात को समझेंगे। तो अगर आप पेडागोगी है, ये बाल विकास है, तो 20 मार्क्स है, तो 20 का कितना, जनरल कैंडिडेट है तो 40%, तो 20 का 40% कितना आ जाएगा, आपका 8 अंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो 20 में से आपको 8 सही करना ही करना है। अगर देख लीजिए कि भाषा हिंदी और इंग्लिश में 40 है और आप 40 में 40 ले आए, ठीक है, इधर सब जितना देख रहे हैं सब में आप फुल में फुल ले आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बाल विकास देख रहे हैं, यहाँ आपने कितना अंक लाया, 7 अंक लाया, तो ऐसे में आप जेटेट में क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे, ठीक है। मतलब प्रत्येक खंड, कितना खंड है, 5 खंड है, प्रत्येक खंड में आपको कितना लाना है, 40%। ये क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, BC1 हो चाहे BC2 हो, ठीक है, उनके लिए 35% है। उनके लिए कितना परसेंट है, 35%। तो 20 का 35% आपको लाना ही होगा। अब देखिए SC और ST जो है उसके लिए 30%, प्रत्येक खंड का 30% लाना होगा। एक भी खंड में अगर कम लाए तो आप फेल कर जाएंगे। अब देखिए पेपर, ये दूसरा खंड में भाषा, तो भाषा में हिंदी और अंग्रेजी ये सब के लिए रहेगा। अगर कोई उर्दू लिए तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी जो है ये आपका 40% रहेगा। अब यहाँ पे अलग अलग खंड नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा कि हिंदी अलग खंड है और अंग्रेजी अलग खंड है। हाँ, 20 प्रश्न इससे रहेगा, 20 प्रश्न इससे रहेगा, तो ये अलग खंड नहीं हुआ। खंड दो में 5 खंड है। खंड 2 में क्या है, 2 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी में आप 15 नंबर ले आते हैं और इंग्लिश में आप कितना लाते हैं, 1 नंबर, तो कितना नंबर हो गया, 16 नंबर, ठीक है। अब 40 का आपको कितना परसेंट लाना है, 40%। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो देख लीजिए प्रत्येक खंड में आपको 40% लाना है, प्रत्येक खंड में 40%। तो 40 का 40% कितना होगा, आप काटिएगा तो 16 रहेगा। 40 का 40% कितना होगा, 16 होगा। तो ऐसे में आप हिंदी में 15 ले आइए और इंग्लिश में 1 लाइए, फिर भी आप पास हैं। केवल हिंदी में ही ले आइए 16, फिर भी पास है। तो ये हिंदी और इंग्लिश मिला के 1 खंड है, ये बढ़िया चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश मिला के 1 खंड है। तो यहाँ पे आपका 40 अंक है, जिसमें से किसी भी सिचुएशन में आपको कितना लाना होगा, 40% लाना ही होगा। अब है जनजातीय भाषा या तो क्षेत्रीय भाषा। अब जनजाति में संथाली रखते हैं, मुंडाई रखते हैं, या जो कुछ भी रखते हैं हो रखते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में आपका ये खोरठा आ गया। तो अगर आप खोरठा रखते हैं, क्षेत्रीय भाषा अगर आप खोरठा रखते हैं तो वो आपका 40 अंक का होगा। पहले 20 अंक का था, सिलेबस में बदलाव किया गया है, ठीक है। और ये बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम का आयोजन भी किया जाने वाला है। तो अभी से ही तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम का डेट देख के, विज्ञापन देख करके तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक में पास भी करना है और एक क्राइटेरिया और है जो हम आप लोगों को बताएंगे। इसलिए तैयारी हमेशा पहले से करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्षेत्रीय। और वैसे भी आप अगर ये कोर्स किए तो सिंपल सी बात, इतना कॉन्सेप्ट हो ही चुका है कि तैयारी हमेशा पहले से करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि झारखंड में एक बार जेटेट होता है तो 5 साल 6 साल लगातार नहीं होता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा खोरठा से आपका 40% रहेगा, 40 अंक का। यहाँ भी आपको 40% लाना है जनरल के लिए। SC ST है तो आपको 30% लाना होगा 40 का, और अगर आप OBC है तो आपको 35% लाना ही है। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, तो ये सब आप देखिए। अब यहाँ जनजातीय क्षेत्र, जैसे कि हम 1500 में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देंगे और नोट्स भी देंगे PDF का। रही बात क्षेत्रीय में, खोरठा का देंगे, जनजाति का नहीं, क्योंकि जनजाति लैंग्वेज हमें नहीं आता, खोरठा आता है। खोरठा आप देखे होंगे झारखंड सचिवालय के लिए जो एप्लीकेशन में जुड़े हैं, खोरठा का जो फीडबैक आया है बहुत ही शानदार आया। हमें भी इतना उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा फीडबैक आएगा, बहुत ठीक है।
तो वहाँ कंप्लीट हो गया सीजीएल का खोरठा। तो यहाँ पे खोरठा में यहाँ पे आपको बताएंगे, खोरठा का भी नोट्स देंगे। अब बात करते हैं गणित का। गणित में जो सेक्शन है बहुत इजी है। ये सीजीएल एसएससी का जो होता है ना रेलवे का, वो गणित नहीं रहेगा। यहाँ पे एकदम नॉर्मल गणित रहेगा, जैसे एवरेज औसत निकालना है, या फिर अगर दूरी दिया है मीटर में तो उसको किलो, ये जैसे चाल दिया मीटर सेकंड में तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, एकदम नॉर्मल। या तो फिर जैसे आयत है उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप, मतलब ये यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है या नहीं, क्या बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ का जो सवाल होगा गणित का बहुत ही आसान होगा, बट फिर भी कॉन्सेप्ट के बिना मैथ आप नहीं बना पाएंगे। तो मैथ में 50 नंबर का है, इसमें से भी आपको 40% लाना पड़ेगा। जनरल के लिए SC ST कितना 30% 50 का, और ये आपका जो OBC है वो आपका 35%। जैसे 50 का 40% कितना हो गया आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 19 लाते हैं गणित में, ठीक है, ये एक तरह से हमको लगता है कहीं ना कहीं ख़राब सिस्टम है, लेकिन क्या कीजिएगा, अगर आप 19 लाते हैं और सब में फुल ले आते हैं, फुल अंक ले आते हैं, फिर भी आप फेल कर जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन का, प्रत्येक खंड का 40% जनरल के लिए। ये जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण ये आपकी तरह से जीके की तरह है, ठीक है, हालांकि ये अच्छा सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी आपको 40% लाना है। इस प्रकार से आपका 200 अंक हो गया। ये जो था कॉमन था, ये आपका है 1 to 5 के लिए, इसके लिए है 1 to 5 के लिए, तो ये आप समझ लिए। अब बात कर लेते हैं जो 6 to 8 के लिए फॉर्म भरेंगे उसके लिए, ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 to 5 के लिए भी भरेंगे और 6 to 8 के लिए भी भरेंगे, तो उनके लिए फ़ायदा है, कॉमन है। कॉमन क्या है, जैसे कि आप भाषा का शिक्षक बनते हैं, बढ़िया समझिएगा, अगर आप भाषा का शिक्षक बनते हैं, भाषा का शिक्षक हिंदी मतलब हो गया हिंदी का शिक्षक, इंग्लिश का शिक्षक, उर्दू का शिक्षक, ठीक है, इसमें आप संस्कृत को भी जोड़ सकते हैं, संस्कृत का शिक्षक, ये हो गया भाषा का, ठीक है। अगर आप साइंस का शिक्षक बनते हैं तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा 6 to 8 में, या फिर एक आपका आता है सोशल साइंस, मेनली यही चीज़ आता है, 3 सब्जेक्ट। भाषा में आपका दोनों आ गया, हिंदी इंग्लिश हम लोग ही पढ़े थे 10वां तक, तो उसमें क्या देखें 6 सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे भाषा शिक्षक जो आएंगे हिंदी इंग्लिश, हो तो दोनों में पढ़ा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। जो साइंस में आएंगे उसके लिए यहाँ पे 2 सिचुएशन है, यहाँ पे मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। मैथ जानते हैं, अभी आपको बताएंगे, मैथ एकदम अनिवार्य है, तो फिर जो साइंस के टीचर आएंगे वही मैथ कवर करेंगे, तो मैथ साइंस उसमें चला गया। इसके बाद जो सोशल साइंस है, इसमें आपका हिस्ट्री जियोग्राफी आएगा। तो देखिए जो भाषा के शिक्षक बनेंगे उसके लिए पैडागोगी 20 मार्क्स का, CDP ये 20 मार्क्स का रहेगा, और हिंदी इंग्लिश मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 3 खंड तक सेम है, 3 खंड तक सेम है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 40 मार्क्स का रहेगा, और क्षेत्रीय भाषा जिसको लोग खोरठा या जनजातीय भाषा 40 अंक का, ये 100 नंबर आपका मैच करेगा, ठीक है। इसके अलावा 150 अंक रहेगा आपका अलग से, अगर आप इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है, तो 75 प्रश्न आपका इंग्लिश से रहेगा और 75 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं और हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर भी आपका हिंदी से 75 प्रश्न रहेगा और इंग्लिश से 75 रहेगा। अगर आप उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपका 75 उर्दू से रहेगा और 75 इंग्लिश से रहेगा। अगर आप संस्कृत का टीचर बनना चाहते हैं तो 75 संस्कृत से रहेगा और 75 इंग्लिश से रहेगा। तो जो भाषा का शिक्षक बनेंगे तो हिंदी इंग्लिश या तो फिर आपका उर्दू इंग्लिश मिला के 150 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाषा शिक्षक के लिए। इसी प्रकार से साइंस में देखिएगा, तो ये 3 चीज़ नॉर्मल है सबके लिए, CDP पैडागोगी 20 अंक का, हिंदी इंग्लिश 40 अंक का और क्षेत्रीय भाषा। तो ये 100 प्रश्न जो है सो कॉमन हो गया। अब साइंस वाले टीचर को 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्या? तो एक आपका मैथ हो गया, मैथ लेना ही लेना है, अनिवार्य है, चाहे आपका मैथ ऑनर्स है या ऑनर्स नहीं है। मान लीजिए मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, तो हम फिजिक्स तो लेंगे लेकिन मैथ लेना ही पड़ेगा। मैथ सबके लिए अनिवार्य है, साइंस में बता रहे, तो एक मैथ लेंगे आप, उसके अलावा आप 2 कुछ भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैथ आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है 3 सेक्शन लेना पड़ेगा 50-50 नंबर करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। चलिए, तो साइंस हो गया। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस। तो जो सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे 6 to 8 में, उनका भी यहाँ पे क्या होगा 100 नंबर जो है ये कॉमन रहेगा। CDP 20 प्रश्न का और हिंदी इंग्लिश आपका 40 प्रश्न का और क्षेत्रीय भाषा भी 40 प्रश्न का 100 कॉमन रहेगा। सोशल साइंस में क्या है 7 सब्जेक्ट है,
सोशल साइंस में आपका 7 सब्जेक्ट है और इस 7 सब्जेक्ट में आपको क्या है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र है, लेखा है जिसको अकाउंटेंट कहते हैं, और व्यापार अध्ययन है। यहाँ पे कहिएगा कि सर सोशल साइंस में लेखा सही और व्यापार अध्ययन ये कहाँ से आ गया? दरअसल सोशल साइंस में बीकॉम वाले को मान्यता दिए है, मतलब जो बीकॉम किए हैं और टीचर का कोई भी कोर्स किए हैं, बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बीकॉम किए हैं, तो फिर वो ये लेखा के लिए और व्यापार अध्ययन के लिए टीचर मतलब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो सोशल साइंस है, बीकॉम वाले सोशल साइंस का जो सेक्शन है उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, सिलेबस को समझे। आप देख लिए 1 to 5 में क्या था और 6 to 8 में क्या था। एक बार पुनः आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं इसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको टारगेट फॉर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, लेकिन ये वीडियो एक ही दिन नहीं मिलेगा। होता है क्या, जैसे कि हम सीजीएल का जब कोर्स लॉन्च किए थे तो पहला वीडियो मेरा डाह नाटक पर आया था, उसके बाद हम लोग अजगर नाटक पढ़ाए, चाबी काठी पढ़ाए, ठीक है, उद्वासल कर्ण पढ़ाए, जो भी सिलेबस में से पढ़ा दिए। तो पीडीएफ के लिए हमको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। सभी कोई पीडीएफ पहले चाह रहे थे, तो पीडीएफ ऐसा नहीं होता, जैसे हम पढ़ाते जाते हैं वैसे पीडीएफ हम खुद बनाते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लास आपका 1 अप्रैल से क्लास अपलोड होगा और जैसे जैसे मान लीजिए कि बाल विकास में एक क्लास अपलोड हो गया शिक्षण अधिगम का, ठीक है, तो जैसे एक क्लास का अपलोड हुआ साथ में आपको एक पीडीएफ मतलब चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में ज्वाइन करने में अगर आपको दिक्कत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग 500 कैंडिडेट के लिए ये 1500 फ़ी है। ठीक है, ये जैसे पूरा हो जाएगा, कोई जरूरी 9 दिन, अगर ये 2 दिन में पूरा हो गया, 1 दिन में पूरा हो गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम से ये जो 1500 आप देख रहे हैं इसका 2000 प्लस फ़ी हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखिए कि हम लोग अभी से ही तैयारी करना है, टारगेट फॉर एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।